ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। आज हम नवीन वेदांत की दृष्टि से अज्ञान क्या होता है इस विषय का विवेचन करेंगे। कल मैंने बताया था कि अध्यारोप क्या होता है, तो वहाँ पर परिभाषा दी थी कि वस्तूनि अवस्तु आरोपे अध्यारोपे, और उसका उदाहरण दिया था सर्वभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत। जैसे रस्सी जो है ये वस्तु है और उसमें सर्प का आरोप किया तो ये अवस्तु है, अर्थात अंधेरे में जब रस्सी को देखते हैं तो रस्सी तो वस्तु हो गई, लेकिन अंधेरे के कारण से वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है तो ऐसा लगता है जैसे सांप है। यद्यपि सांप वहाँ पर है नहीं, तो सांप अवस्तु है, रस्सी वस्तु है, तो इस वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप बताया था। और एक उसका दूसरा उदाहरण दिया था कि वस्तु है सत चित आनंद स्वरूप अनंत और अद्वितीय परमपिता परमेश्वर, और अवस्तु है कि ये संपूर्ण अज्ञान और संपूर्ण जड़ जगत, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है अवस्तु। ये लिखा था कि वस्तु सचिदानंद अनंत अद्वयम अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है अवस्तु, कि वस्तु है सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा परमेश्वर, और अवस्तु है अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। तो यहाँ पर अज्ञान का विवेचन हुआ कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु है। तो प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि भाई ये अज्ञान क्या चीज़ है। नवीन वेदांतियों की दृष्टि से नवीन वेदांतियों ने ये प्रश्न उठाया कि अज्ञान क्या चीज़ है। तो उस अज्ञान की व्याख्या वेदांत सार के अनुसार अब हम करेंगे। जो वेदांत सार में परिभाषा दी गई है, जो सदानंद योगी के द्वारा लिखा गया है, वेदांत सार नवीन वेदांतियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रकरण ग्रंथ है वेदांत दर्शन का नवीन वेदांतियों की दृष्टि से। तो उसमें कहा है कि अज्ञानम तो, कि जो अज्ञान है वह सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञे इति अनुभवात् देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। ये एक पूरा पैराग्राफ देकर के अज्ञान की परिभाषा की। इसमें क्या बताया अज्ञान की परिभाषा में कि अज्ञान कैसा है कि हम अज्ञान को ये भी नहीं कह सकते कि ये सद है और न ये कह सकते हैं कि ये असद है। तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत और असत से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, अनिर्वचनीय है। तो सत कहते हैं जो त्रिकाल अबाधित सत्य होता है उसको सत कहते हैं। वो भूतकाल में भी हो, वर्तमान काल में भी हो और भविष्यत काल में भी रहे, ऐसा जो पदार्थ होता है वो सत्य कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ परमेश्वर है जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी, आगे भी रहेगा। तीन कालों में उसका बाद नहीं होता। तो हम अज्ञान को ये नहीं कह सकते कि अज्ञान का तीनों कालों में बाद नहीं हो सकता, क्योंकि आज अज्ञान है, लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है और आत्मदर्शन हो जाते हैं तो अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो हम अज्ञान की व्याख्या सत से भी नहीं कर सकते। सत से केवल परमात्मा की व्याख्या कर सकते हैं कि जो तीनों कालों में रहता है वो सत कहलाता है। लेकिन अज्ञान तो तीनों कालों में रहता नहीं, भूतकाल में था, आज हमें तत्व ज्ञान हो गया, आत्मदर्शन हो गए तो वह अज्ञान समाप्त हो गया। यह हमें भूतकाल में भी अज्ञान था, आज भी अज्ञान है, और हम ये संकल्प करते हैं कि भविष्य में हम तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे और भविष्य में तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो ये त्रिकाल अबाधित नहीं है, बल्कि ये त्रिकाल बाधित हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या सत से नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये सत है। फिर कहा कि क्या अज्ञान असत है, तो कहा कि असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत और असत दोनों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यह असत भी नहीं है।
असत उस चीज़ को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं जो तीनों कालों में ना हो, न भूतकाल में था, न वर्तमान में, न भविष्य में। जैसे शश श्रृंग, खरगोश के सींग, शब्द तो है, शब्द की सत्ता तो है, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं है। खरगोश के सींग न भूतकाल में थे, न वर्तमान में है, और न भविष्य में होंगे। इसी प्रकार आकाश पुष्प, आकाश का फूल, अब आकाश में तो फूल होता नहीं, तो आकाश का फूल तीनों कालों में नहीं है। तो तीनों कालों में जो त्रिकाल बाधित होता है, तीनों कालों में न हो, वो असत कहलाता है। अब अज्ञान तो तीनों कालों में अबाधित नहीं है, अर्थात अज्ञान की सत्ता, ऐसा तो नहीं है कि अज्ञान की सत्ता भूतकाल में नहीं थी, अज्ञान की सत्ता अब नहीं है, और अज्ञान की सत्ता भविष्य में नहीं, भविष्य में नहीं रहेगी। अज्ञान की सत्ता तो थी भूतकाल में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था पहले आपको अध्यारोप की स्थिति में कि रज्जू पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरे के कारण से सांप दिखाई दे रहा है, तो वस्तु है, उसमें अवस्तु का आरोप हो गया, तो वो अज्ञान हो गया हमें। और जब प्रकाश हुआ तो पता लगा तो सांप नहीं है, तो रस्सी है, तो हमारा जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा अज्ञान है वो समाप्त हो जाता, तीनों कालों में तो वो रहता नहीं। तो असत से भी हम उसका निर्वचन नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि अज्ञान असत है। फिर कहा कि तो फिर कैसा है अज्ञान? कहला ये भी तो विलक्षण है। तो ये त्रिगुणात्मक है, इसके अंदर तीन गुण होते हैं। फिर कहा कैसा है कि सद असत भ्याम अनिर्वचनीयम तो है, इस सद और असत से उसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये त्रिगुणात्मक हैं। तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। और तीन गुणों के इनके तीन लक्षण होते हैं, तीन इनके विशेषताएं होती हैं। सत्वगुण का जो रंग होता है उसको शुक्ल बताया गया है, और वो प्रीत्यात्मक होता है, इसका गुण प्रीति है, आनंद मतलब प्रेम बढ़ता है। जब सत्वगुण का उद्रेक होता है तो आनंद बढ़ता है। रजस गुण जो है इसका रंग जो है लोहित है, लाल वर्ण का है, और जब रजोगुण का उद्भव होता है हमारे मस्तिष्क में, शरीर में, तो हमें दुख होता है, अप्रीति बढ़ती है, हम चंचल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका गुण अप्रीतियात्मक है। तीसरा गुण है तमस। तमस का जो वर्ण बताया गया है, रंग बताया गया है, वो इसका कृष्ण बताया गया है, और ये मोहात्मक है। तम की स्थिति में आलस्य छाया रहता है। तो सत्व, रजस और तमस, तो ये जो अज्ञान है ये भी तीन गुणों से युक्त है। और अज्ञाने उत्पन्नम जगत अपि त्रिगुणात्मकम अस्ति, अज्ञान के कारण से ही ये संसार उत्पन्न होता है। तो जो ये कहा था कि अज्ञान आदि से सकल जड़ समूह है, वस्तु अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो है, इसी से अज्ञान से ये संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। तो अज्ञान त्रिगुणात्मक है, तो उसका कार्य भी त्रिगुणात्मक होगा, तो वो भी सत्व रजस तमस है। तो ये बताया कि ये त्रिगुणात्मक है, सत असत तो नहीं है, लेकिन त्रिगुणात्मक है। फिर कहा कि ज्ञान विरोधी, अज्ञान जो है ये ज्ञानेन रुध्यते, ज्ञान से रोका जा सकता है, ज्ञान से समाप्त हो जाता है। अज्ञानम ज्ञानस्य विरोधी अस्ति, अज्ञानस्य अभावम अज्ञानम नास्ति, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का विरोधी है। ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान का अभाव है ना, ये नहीं कहेंगे, बल्कि ज्ञान का विरोध, ज्ञान होते ही ये समाप्त हो जाता है। तो इसका उल्टा, जैसे प्रकाश होते ही अंधकार खत्म हो गया, तो ये दोनों विरोधी तत्व हो गए। इसी प्रकार से ज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है, अज्ञान का विरोधी इसको बताया गया है। ज्ञाने सति अज्ञानम नश्यति, ज्ञान के उत्पन्न होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञाने न रुध्यते इति अज्ञानम, और ज्ञान से ये रोका जा सकता है। तो यहाँ नया उपपद है, तो नया उपपद जो है ये किस अर्थ में आता है? ये आता है विरोध अर्थ में। नए के 6 अर्थ में प्रयुक्त होता है, अल्प में होता है, अभाव में होता है, विरोध में होता है, प्रशस्त आदि में होता है। तो ये नया उपपद होने से ये विरोधी अर्थ यहाँ पर होगा कि ज्ञान जो है ये अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान जो है ज्ञान का, ज्ञान नहीं, अज्ञान जो है ये ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर कहा कि ये भाव रूप है। अब ये भाव रूप क्या है? ये अभाव नहीं है। अब तर्क संग्रह में 7 पदार्थ बताए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, समवाय और अभाव। तो वहाँ पर अभाव पदार्थ बताया, लेकिन कहा कि अभाव पदार्थ जैसे घर का भाव, घट का भाव, घटा भाव, जहाँ पर घट नहीं है, घड़ा रखा है तो वो भाव हो गया, और जहाँ वो नहीं रखा है तर्क संग्रह के अनुसार तो वो उस पदार्थ का अभाव हो गया।
लेकिन वेदांत में अज्ञान भाव रूप है, अज्ञान की सत्ता का अनुभव होता है। भाव रूप का अभिप्राय है कि इसकी सत्ता का हमें अनुभव होता है, अतः अज्ञान भाव रूप है, अर्थात अज्ञान भाव पदार्थ है, अज्ञान की सत्ता का अनुभव होता है। और अज्ञान को तभी तक भाव रूप कह सकते हैं जब तक आत्मा का ज्ञान आत्मा को तत्व ज्ञान न हो। जब आत्मा को तत्व ज्ञान हो जाता है तो ये नष्ट हो जाता है, तो ये भाव रूप तभी तक रहता है जब तक वो तत्व ज्ञान न हो। तत्व ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या प्रमाण है कि भाई ये दिखाई कैसे देता है, अज्ञान क्या है, इसका स्वरूप कैसा। जब ये भाव रूप है, इसकी सत्ता है, और तत्व ज्ञान के बाद ये नष्ट हो जाता है, तो इसकी सत्ता कैसी है। ये भाव रूप है तो किस रूप का है, किस कलर का है, कैसा दिखाई देता है। तो फिर कहा कि भाई ये यत् किंचित। अब इसको ये नहीं कह सकते कि इदम इत्थम, कि ये ऐसा है। जैसे मैंने ये शंख उठाया और ये कहा कि भाई ऐसा है, या हमने दूसरा ये कांच का टुकड़ा उठाया कि भाई ऐसा गोल है, या हमने कोई ये दूसरी चीज़ उठाई कि भाई ऐसा है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है या ये शंख के समान ऐसा है, ये नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे कि ये अत्यंत विलक्षण है। तो अत्यंत विलक्षण सब के लिए प्रयोग किया है यत् किंचित इति, कि कुछ है, ये विलक्षण है। अज्ञान को ये नहीं कह सकते कि इदम इत्थम अस्ति, कि ये ऐसा है। जैसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए। अब ये जैसे जन्मांध कोई व्यक्ति है और जन्मांध व्यक्ति से कहें कि भाई सूरज निकल आया, कैसा प्रतीत हो रहा है। अब वो कहेगा मुझे तो अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा है, कि सूरज निकलते ही अंधकार ही अंधकार है। तो लेकिन अंधकार तो नहीं है। तो सूर्य तो कह रहे हैं अंधे पुरुष को के द्वारा सूर्य के अंधकार कल्पना के सदृश ही अज्ञान है। जैसे उसको वो अंधकार उसे मान रहा है तो वो अज्ञान है। अज्ञान का यथार्थ स्वरूप जानना असंभव होने पर भी इसकी सत्ता से अनुभूति होती है। इसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता, विलक्षण है, लेकिन इसकी सत्ता की अनुभूति कैसे होती है। इसकी सत्ता की अनुभूति 2 प्रकार से होती है। एक तो हमारा अनुभव है और एक श्रुति वाक्य है। हमारा अनुभव क्या है, मेरे से कोई पूछता है कि क्या आप हिब्रू भाषा को जानते हो, तो मैं कहता हूँ कि अहम अज्ञोस्मि, हिब्रू भाषा जाने, कि हिब्रू भाषा के ज्ञान में मैं जो है अज्ञ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं अज्ञानी हूँ। तो ये तो हमारा अनुभव है। हर एक व्यक्ति हर एक को नहीं जानता। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप कभी आप फिनलैंड गए हो क्या, कि नहीं मैं तो नहीं जानता फिनलैंड के बारे में कुछ भी। तो ये अपना अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूँ। एक तो ये इसका बताया। दूसरा है इसका बताया देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम, कहता है इति श्रुति। ये श्रुति का वाक्य दिया, अर्थात ये उपनिषदों का वाक्य दिया है। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि वेदांत नवीन वेदांती उपनिषद के वाक्य को भी श्रुति कहते हैं। कहते हैं यह है अज्ञान देवात्म शक्ति, उस परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है। किसकी शक्ति है ये? परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है। और यह स्वगुणैर निगूढ़ाम, अपने गुणों से निगूढ़ है, अपने गुण से युक्त है। जैसे सत्व रजस और तमस, इसके अंदर ये गुण है। अब यहाँ पर ये अज्ञान का लक्षण जैसे हमने बताया आपके सामने 2 उदाहरण दे करके, तो यहाँ पर एक तो ध्यान रखने की बात क्या है कि अज्ञान वेदांत दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इस अज्ञान को सब जगह नहीं लेना आप। ये यहाँ वेदांत दर्शन की व्याख्या के अनुसार ये इसकी व्याख्या मैंने की है। ये वेदांत दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है और इसका अर्थ है ज्ञानस्य अभावम अज्ञानम नास्ति। ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञानस्य विरोधी अस्ति। ये ज्ञान का विरोधी है। इसको ये नहीं कहेंगे वेदांत दर्शन के संदर्भ में कि ये अज्ञान का अभाव है, नहीं, ये ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का अभाव नहीं है। दूसरा है वेदांत दर्शन के ग्रंथों में इस अज्ञान के लिए माया शब्द का प्रयोग किया है। आप पढ़ोगे आगे वेदांत सार को तो वहाँ पर माया का भी उल्लेख मिलेगा, प्रकृति का भी उल्लेख मिलेगा, अव्यक्त का उल्लेख मिलेगा, अव्याकृत का मिलेगा। तो आदि अर्थों में भी ये अज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। तो मैंने आज थोड़ा सा आपको ये बहुत संक्षिप्त रूप में अज्ञान शब्द का लक्षण आपके सामने बताया है कि ये अज्ञान कैसा है। सत और असत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता सत और असत से। और सत और असत के बारे में मैंने बताया था कि जो त्रिकाल में रहे वो सत होता है, जैसे ब्रह्मा अज्ञान त्रिकाल में नहीं रहता है। और असत होता है जो तीनों कालों में नहीं रहे, जैसे खरगोश के सींग, शस्य श्रृंग या आकाश के फूल।
तो ये ऐसा भी नहीं है, असत भी नहीं है, अर्थात ये रहता है। और इसके 3 गुण हैं, सत्व रजस तम तमस रूप में है। ये ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का अभाव नहीं है, और ये भाव रूप है, किसी न किसी रूप में इसकी सत्ता रहती है, जिसका अनुभव हमें होता है कि मैं इस विषय को इस विषय में अनभिज्ञ हूँ। और यत किंचित इति, और ये कहते हैं बड़ा विलक्षण है, ये नहीं कह सकते, इसका स्वरूप ये है, कोई उदाहरण नहीं दे सकते। और ये परमात्मा की शक्ति है जो अपने में अनिर्वचनीय है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया। धन्यवाद। आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।